बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो जब मिलने आते थे तो धनराज के पास इंडियन अगर मिलने आए, उन्होंने कहा है कि हमें सुहेल अब्बास से मिलना है, हमें रेहान भट्ट से मिलना है, हमें शकील अब्बासी से मिलना है। तो वो धनराज खुद लेके हमारे पास आता था उनसे मिलाने के लिए। और जब मैच हो रहा होता था, जब मैच खेल रहे होते थे हम, तो मैच जैसे ही ख़त्म होता था उसके बाद इंडियंस हमें कह रहे होते कि आज शाम को आपने हमारे साथ डिनर पे जाना है। तो ये बाहर का कल्चर अगर आप देखेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि कोई ये इंडियन है या पाकिस्तानी है या कुछ ऐसी चीज़ है। आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा, और रियलिटी बेस्ड मूवीज़ हैं कि जिसमें रूममेट्स हैं इंडियन और पाकिस्तानी, आपस में इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सारा कुछ करते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये जो अब एक सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये जो मोदी साहब ने एक स्टार्ट किया सिस्टम, और मोदी साहब तो पहले भी बहुत ख़िलाफ़ थे मुसलमानों के और इन चीज़ों के, हमेशा ही उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को। तो अगर आप पंजाबियों की उनकी बात सुनते हैं, अगर आप सिद्धू को सुने, अगर आप उनके जो हॉकी प्लेयर हैं पंजाबी, उसमें आप उनकी बातें सुने, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पाकिस्तान ठीक है, मोदी साहब गलत हैं जो सारी हरकतें यहाँ काम कर रहे हैं। तो लिहाजा बात सिर्फ इतनी है, ये जो भी कर रहे हैं, ये जो चाहते हैं, एक दफ़ा खुल के सामने आ जाए। हम थक चुके हैं, और जैसे शाहिद भाई ने कहा, हमारी आवाम तो जंग के लिए तैयार बैठी हुई है। तरक्की वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो करें तरक्की, वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने लड़ना है हमसे तो फिर लड़ लेना यार। ये जो एक बीच में एक टेंशन, एक मुहूर्त, वो भी आपने कहा कि 30 तारीख का मुहूर्त उन्होंने कहा कि बड़ा शुभ निकलेगा हमारे लिए या कोई चीज़ है, तो वो 30 हो, 29 हो, 28 हो, जो भी है, वो अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ लेंगे। बीच में जो कीड़ी काटा इन्होंने डाला हुआ है ना, इसको ख़त्म करें। जैसे ही आपने भी कप चाय का रखा हुआ है। हाँ ना, ये तो ज़रूरी है, दिखा दिखा के पियो। जरूरत पड़ी तो फिर पिला देंगे। और उन्होंने क्या पानी रोकना है? हाँ। चाय बनाएंगे किसके लिए? उनके लिए। फिर बनाएंगे किस चीज़ में उनके लिए? पानी आएगा उनके लिए चाय बनानी है। यार असल बात यह है कि रियान ने भी बात की है, इतना प्यार मिला है हमें उन लोगों से, अभी तक मिलता है उनके इंडियन। इशू उनके लोगों का नहीं है, उनके जो बड़े हैं, जो एंटी मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। जी बिल्कुल। आप हिस्ट्री देख लो ना उसकी, मोदी की। आप गुजरात से हिस्ट्री देखते हुए आओ, अभी भी बुलडोज़र के बुलडोज़र मस्जिदों में। यार हमने यहाँ पे किसी मंदिर के कुछ किया है? हमारे हिंदू कम्युनिटी खुश हैं, हमारे साथ ही रहती है। कोविड के अंदर जब पूरा लॉकडाउन हो गया था, मेरा सबसे पहले राशन का ट्रक हिंदू कम्युनिटी में गया, आज भी ऑन रिकॉर्ड तस्वीरें सब कुछ मौजूद है। मैं सबसे पहले उनके पास गया, उसके बाद क्रिश्चियंस के पास गया, एंड देन फिर मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ निकला। हम और वो प्यार मोहब्बत से रहते हैं यहाँ। हमारी तरफ से कभी कोई तंग नहीं किया गया, ना कभी किसी ने सुना है। तो वहाँ पे क्यों मुसलमानों के ये हालात हैं, किस वजह से? और ये सिर्फ मोदी की वजह से क्यों है? उससे पहले भी रहे हैं, कोई ऐसे हालात नहीं, लेकिन मोदी ने कुछ गंदा ही काम शुरू कर दिया। आप अच्छा, क्या रेपुटेशन इंडिया की इस वक्त? कनाडा में देख लो, अमेरिका में देख लो, कतर में देख लो, यूएसए में देख लो, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं उनकी तरफ से कि यहाँ पे आके गंद मचा रहे हैं। तो तुम क्यों गंद मचा रहे हो भाई? हर जगह तो पकड़े जा रहे हो तुम, हर जगह पकड़े जा रहे हैं। और पाकिस्तान टीम के कोच के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, तफसीलात लेते हैं। हमारे नुमाइंदा समा के कादिर ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, हाफिज साहब जराये में बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए मुशावरती अमल जारी है, और पीसीबी हेड कोच के लिए दरख्वास्तों की डेडलाइन खत्म होने का मुंतज़िर है, जबकि पीसीबी ने 4 मई तक दरख्वास्तें तलब कर रखी हैं, और 4 मई के बाद कौमी टीम के हेड कोच की तकर्री होगी। न्यूजीलैंड के माइक हैसन, जो कि साहबा यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं, पाकिस्तान टीम के हेड कोच के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, जबकि हेड कोच के लिए मुशावरती अमल में माइक हैसन की तजवीज़ दी गई है, और मुमकिन तौर पर माइक हैसन ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे। जबकि माइक हैसन जो है वो उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और पाकिस्तान टीम की अगली असाइनमेंट जो है बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज है, और 5 T20 मैचेस की सीरीज के 2 मैच फैसलाबाद और 3 मैचेस लाहौर में ही होंगे। जबकि इस हवाले से जो स्क्वाड में जो पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, जो हमें जराये बताते हैं कि स्क्वाड में जिनका नाम आएगा उनमें साजिदा फरहान, हुसैन तलत, हसन अली, फहीम अशरफ और अली रजा जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शामिल होंगे। कादिर, जहां आपने कहा है कि कोचेस के नामों में जो है वो माइक हैसन का नाम टॉप पे है, और कौन कौन से नाम हैं ऐसे, और कौन कौन से कोचेस हैं जिन्होंने अप्लाई किया? देखिए 3 से 4 जो ऐसे फॉरेन कोचेस थे, क्योंकि ये मैं तमाम तर चीजें क्लियर कर दूं कि किसी लोकल कोच से कोई रास्ता नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े थे उन्होंने 2 टोक अल्फाज में ये कह दिया था कि किसी लोकल कोच को पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं संभाली जाएगी, जिसके बाद अगर आप देखा हो कि
गैरी क्रेस्टन और जो जेसन गिलेस्पी थे, जब उनके साथ मामला बिगड़ा था और पूरी दुनिया में जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ाया था और जो बयान अपना दिया था, उसके बाद से तमाम जो कोचिंग स्टाफ था पूरी दुनिया का, वो थोड़ा सा घबरा रहा था पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने के हवाले से, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, किसी किस्म की जो है वो बातचीत हो नहीं रही थी और मुकम्मल जो है वो जिस तरह इंटरनेशनल डिपार्टमेंट मुख्तलिफ जो कोचेस से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लाहौर कलंदर्स के जो हेड कोच हैं उनसे भी रब्ता किया गया था। इसी तरह जो है वो अभी जो माइक हैसन के साथ गुफ्तगू की जा रही थी। माइक हैसन का जो नाम है वो इसीलिए कंफर्म बेस पर आ रहा है क्योंकि माइक हैसन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, कप्तान हैं और नायब कप्तान हैं T20 के, वो ऑलरेडी उनकी टीम में से खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। शादाब खान भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, तो मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल चुके हैं और ऑलरेडी। ख्वाहिश साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों से मशवरा कर रहा है कि किसको कोच लेना चाहिए? नहीं, देखिए अभी तक ऐसा कोई मशवरा पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से नहीं किया गया। ये चेयरमैन के और उनके जो CEO हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं और बाकायदा तौर पर एक दो दफा उनसे बातचीत भी हुई है। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को माइक हैसन ने काफी मुतासिर किया और आपको पता है कि माइक हैसन काफी धीमे मजाज के हैं, जो आगे से एग्रेसिव नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू भी की और प्लेयर्स भी उनसे सेटिस्फाई हैं। देखिए ये चीज उनसे सजेशन जरूर मांगी गई थी। जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, जो जराए हमें बताते हैं कि सलमान अली आगा हैं, शादाब खान नायब कप्तान है, तो प्लेयर से सजेशन जरूर मांगी गई थी। और दूसरी तरफ जो बड़ी चीज है वो ये है कि रिजवान और बाबर आजम को जो है वो T20 स्क्वाड में शामिल ना किए जाने का इम्कान है। जो बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 स्क्वाड अनाउंस करेंगे उसमें उनको रेस्ट दिया जाएगा और उनको अभी तक प्लान में सिलेक्शन कमेटी का वो हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। एक हैसन सबसे ऊपर नाम जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, बट लाला अभी ही पास्ट में हमने देखा गैरी कर्स्टन के साथ जो सारा कुछ हुआ, जो जेसन गिलेस्पी के साथ जो सब हुआ, उस वक्त ये कहा गया कि नहीं जी अब हमारे अपने लोकल कोचेस रखे जाएंगे, हम फॉरेन कोचेस की तरफ नहीं जाएंगे। इतनी बदमज़गी हुई और उसके बाद फिर हम फिर फॉरेन कोचेस की तरफ जा रहे हैं। ये तो सवाल हकीकत में बनता PCB से ही है कि आपकी एक स्टेटमेंट ये है एंड देन फिर आप इसी तरह बाहर के कोच रख रहे हैं। सवेरा मैं फिर कहूँगा कि यार आप जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लें, क्योंकि ये बड़े डिसीजन होते हैं, आप अपना टाइम लें हायरिंग में। आपने जब डिसीजन ले लिया देन फिर उस कोच को उस कप्तान को टाइम दे दो ताकि वो अपना पूरा प्लान कर सके चीज़ों को। ये जो कोच है न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है इनका जी। अच्छा, न्यूजीलैंड के लोग बड़े ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, ठीक है, काम करना भी जानते हैं, एक्सपीरियंस्ड भी है ये काफ़ी, और ठंडे दिमाग से चीज़ों को लेके चलता है, ठीक है। मेरे ख्याल में इसके लिए जिस तरह कादिर ने कहा है कि ज़ाहिर बात है PCB के किसी न किसी बंदे ने शादाब और अपना सलमान आगा से, क्योंकि वो कप्तान और वाइस कप्तान है, उनसे मशवरा किया होगा। हाँ। उन्होंने बताया होगा कि हाँ ये ठीक है, या उसकी अच्छी और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बताई होंगी। डिसीजन PCB का ही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ले रहे हैं डिसीजन, जिसको भी ले आए टाइम दे दें उसको इज्जत के साथ लेके हाँ। और अगर भिजवाना भी है तो इज्जत के साथ करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ है, सोर्सेज जो है ये क्लेम करते हैं कि माइक हैसन ने एक पूरी लिस्ट दी है। ओके, जब उनसे मीटिंग हुई तो एक पूरी लिस्ट दी है कि ये मेरी डोमेन है और मेरी डोमेन में कोई नहीं घुसेगा। एक्सीलेंट। ये मेरी डिसीजन मेकिंग, मैं कहाँ डिसीजंस लूंगा, उसमें किसी का राइट नहीं होगा एंटर होने का। आपको लगता है ऐसी स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्वाइव कर सकता है कोई? सवेरा डिपेंड करता है कि उसने उसकी लिमिटेशन है क्या, उसने कौन से कहा कि ये मेरे बॉक्सेस हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स पता चली जाती हैं चीज़ें, क्या डिमांड है उसकी। होनी चाहिए डिमांड, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी है उस बंदे की है, ठीक है। अगर आप उसको इतना अच्छे तगड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं तो जिम्मेदारी भी वही लेगा। और फिर मैं वही बात करूंगा कि किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। उसको भी पता होगा गैरी क्रेस्टन, गिलेस्पी वगैरह क्या इश्यूज आ रहे थे। उसने भी अपनी होमवर्क करके ही गया होगा PCB के साथ कि मैं ये काम, और मेरे ख्याल में जो भी डिसीजन लेना है PCB को भी ये रिक्वेस्ट है कोच का
कि आप उसको फिर टाइम दें, उसको काम करने दें खुल के। अगर हम ये समझेंगे कि 1-2 सीरीज़ हारने के बाद फिर हम शोर मचाना शुरू कर देंगे तो वो गलत है। बाकी बांग्लादेश के खिलाफ जो भी टीम आप अनाउंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप सीनियर 3-4 लड़कों को रेस्ट दें, बिल्कुल रेस्ट दें। आपके पास इस वक्त हैं प्लेयर हैं, फास्ट बॉलरों की कमी भी नहीं है, नए टैलेंट बैट्समैन भी हैं, आप उनको चांस दें जी। रेहान भट्ट साहब, आप भी कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के, आप भी एक सीरीज़ के बाद बदल जाते हैं। बात आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी है इमरान साहब, आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है। और खेल बदल जाता है, अंदाज वही रहता है। ये जो बात शाहिद भाई ने की है ना कि आप जिस मर्जी को दें लेकिन उसको टाइम दें। मैं आज कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि मुझे पाकिस्तान हॉकी टीम 4 साल के लिए दे दें। अगर 4 साल के अंदर पाकिस्तान टीम ओलंपिक क्वालिफाई ना करे, वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना करे, मैं आज के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ कभी भी नहीं आऊँगा। इससे बड़ी कोई बात है हाफिज साहब? बात सिर्फ ये है कि जो कोच लगता है या उसको पता होता है कि उसके जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर कोई बोले ना।